पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन के आधार से सिखाते हैं। आज विषय है स्पीक द वर्ड, शब्दों को बोलिए। स्पीक द वर्ड, वचन बोलिए। यह विषय ल्यूक 10 चैप्टर 42 वर्स के आधार से सिखाया जा रहा है। ल्यूक 10 चैप्टर 42 वर्स, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 वचन के आधार से सिखाया जा रहा है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। ल्यूक 10 चैप्टर 42 वर्स, बट वन थिंग इज नीडफुल एंड Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. और एक बार पढ़ेंगे। But one thing is needful and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 42 वचन। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 वचन। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से, द वर्ड ऑफ गॉड इज एवरीथिंग। परमेश्वर का वचन सब कुछ है। जीसस reiterated this in our opening verse when he chastised Martha for being encumbered and troubled by many things. यीशु इस बात को दोहराता है। हमारे शुरुआती वचन में हमने पढ़ा, वह मार्था को वह कह रहा था किस प्रकार से उसकी गलती को वो बता रहा था, कैसे वह उसके तरीके में गलत है वह उसको बता रहा था। और बहुत सारी बातों की वह चिंता कर रही है, यह भी उसने उसमें बताया। He said one thing is needful, which is the word of God, and her sister Mary gave attention to it. मार्था की गलती यह थी और यीशु मसीह ने उसे डांटते हुए कहा है। और उसकी यह गलती थी कि वह बहुत सारी बातों के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और गड़बड़ी में फंसी हुई थी। बहुत सारी बातों की चिंता कर रही थी और विचलित हो चुकी थी बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक बात यीशु मसीह ने जो उसको कही, जो बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वह है परमेश्वर का वचन। वही उसकी बहन मरियम ने चुन लिया। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाया था। When the world was a chaotic mess, empty and in darkness, what did God do? जब जगत देखा गया था एक बहुत ही गड़बड़ी में फंसा हुआ, ऐसा अवस्था में खाली पड़ा हुआ, अंधेरा छाया हुआ था, परमेश्वर ने क्या किया उस समय? He didn't call the angels for a construction exercise. उसने अपने स्वर्गदूतों को बुलाया नहीं कि वह उसकी दुरुस्ती के कामों में लग जाए। He didn't fix it by trying to do anything with his hands. अपने हाथों से वह कुछ भी उसके अंदर ठीक ठाक करने के लिए उसने कोई भी मेहनत नहीं की, कोशिशें भी नहीं की। He only said, let there be light, and there was light. Genesis 1 chapter 3 verse. उसने जो किया वह केवल शब्द बोला। उसने कहा उजियाला हो
और वहाँ उजियाला हो गया। उत्पत्ति के 1 अध्याय के 3 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उसे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। Words are powerful, but the word of God is all powerful. वचन सामर्थ्य से भरे हुए रहते हैं, शब्द शक्तिशाली रहते हैं, परंतु परमेश्वर का शब्द सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। Always remember that. हमेशा इस बात की याद रखिए आप। When you were born again, you were born of the world, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter 1 chapter 23 verse. जब आप नया जन्म पा लिए हो, तो आप परमेश्वर के वचन ही के द्वारा जन्माए गए हो। यही बात हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय के 23 वचन में। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे पहले पतरस की पत्री 1 अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। You are an offspring of the world, called to live by the word, built and being built by the word. आप वचन के ही द्वारा पैदा कर दिए गए हो। आपको वचन के द्वारा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, आपको तैयार किया गया है और आप तैयार किए जा रहे हो वचन ही के द्वारा। You dwell in the world and the world dwells in you. आपके अंदर वचन है और आप वचन के अंदर रहते हो। वचन आपके अंदर है और आप वचन के अंदर रहते हो। Now God says, let the same word that brought you into being flow out of your mouth. अब परमेश्वर यह कहता है, जो वचन जिसने आपको बनाया, जन्म दिया, अब ऐसा होना चाहिए वही वचन आपके बोलती हुई बोलियों में वह खुलकर बहना चाहिए। When we say speak words, it's not just any words you are to speak, it's the word. जब हम कहते हैं बोलिए शब्दों को, तो कोई भी ऐरे गहरे शब्द बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप वो शब्दों को बोलो जो परमेश्वर का वचन है। In the realm of the spirit, the word is all that's necessary. आत्मा के जगत में जो कुछ भी होना चाहिए वह सब कुछ ज़रूरी है, वचन ही है वो। So have the word in your spirit, let it dwell in you richly. Colossians 3 chapter 16 verse. And come out of your mouth. तो इसके लिए अब आपको वचन को आपके अंदर में भर लेना चाहिए। वचन आपके हृदय में भरपूरी से भर जाना चाहिए। यही बात आपको कुलोसियों के पत्र 3 अध्याय 16 में लिखा है। और फिर वही बातें, वचन की बातें आपके मुंह से भी बोलती हुई भाषाओं में निकलना ही चाहिए, बहना चाहिए। हम पढ़ेंगे कुलोसियों के पत्र 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो
और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। The word of God in your mouth is God talking. परमेश्वर का वचन आपके मुंह में से जब निकलता है तो ऐसा रहता है जैसा परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों में से बोल रहा है। As you grow in the world, all that comes into your thinking, your imaginations are all in sync with the word. जब आप वचन में उन्नति करते जाते हो तब जो कुछ भी आपकी सोचों में आता है, आपकी कल्पनाओं में आता है, वह सब कुछ एकत्रित होकर वचन ही के साथ जुड़ जाता है, एक मन हो जाता है। एंड देन यू फाइंड दैट लाइक जीसस योर लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन एंड रेवलेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर आप देखते हो क्या प्राप्त किया आपने, यीशु के समान बन गए आप। आपका जीवन यीशु के समान प्रकट होने लगा और प्रकाशमान होने लगा वचन के प्रकाशनों के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपने इन वचन को हमारे तक पहुंचने में रास्ता बनाया। थैंक यू फादर। ये वचन हमारे जीवन को और गहरा और मजबूत रास्ता बनाकर देने के लिए सहायता करो। इन वचन की उन्नति में हम बढ़ते जाएं और आप फिट एंड फिक्स कीजिए हमें, जैसा हमने अभी पढ़ा सीखा उसके समान हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।